Welcome students, first year English and Communication Skill. Previously we were discussing about three paragraphs: Green Revolution, Necessity is the mother of invention, Science and human happiness, and Science is a curse. We were discussing. ठीक है, तो अपनी बुक्स खोल लीजिए जिसमें से 7 नंबर का पैराग्राफ है। ये हमारा राइटिंग सेक्शन चल रहा है, ये आपको नोटबुक्स पे लिखना है। तो इसमें क्या है, साइंस इज ए गुड सर्वेंट एट बैड मास्टर। टुडे वी हैव बिकम टू मच डिपेंडेंट ऑन द फैसिलिटीज एंड कंफर्ट्स गिवन बाय साइंस। आज हम साइंस द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं उसके दास हो चुके हैं, इसीलिए इसको साइंस का गुड सर्वेंट और बैड मास्टर कहा गया है। द साइंस रूल्स अवर ह्यूमैनिटी, इस तरीके से जो साइंस है हमारी मानवता के ऊपर राज कर रही है, राज करती है। इट टेक्स ए मैन अवे फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ नेचर, इसने मनुष्य को प्राकृतिक छटा को निहारने से बिल्कुल दूर कर दिया है। एंड पीस हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ, और हमारी ज़िंदगी से जो शांति है वो चली गई है। A modern man is too much absorbed in material race that he had no time to stand and stare the beauty of nature. आज मनुष्य मॉडर्न साइंस के प्रति इतना एब्जॉर्ब हो गया है कि उसके पास समय ही नहीं है कि वो प्राकृतिक छटा को जाके निहारे, कुछ देर के लिए रुके, स्टैंड करे और उसको स्टेयर करे, मीन उसको एक पलक देखता रहे प्राकृतिक छटा को, उसके पास समय नहीं है। आज मनुष्य का काम क्या हो गया है, खाली धन कमाना। क्या उसका ओनली ऑब्जेक्ट इज टू अर्न मोर एंड मोर वेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना उसका उद्देश्य हो गया है। इसी कारण बहुत सारे जो डिजीज़ हैं, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, जिससे क्योंकि पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन के कारण बीमारियां फैल गई हैं, जिसके कारण मनुष्य में मेंटल टेंशन होनी शुरू हो गई है, डिप्रेशन आना शुरू हो गया है, और मनुष्य की जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ हैज़ बिकम अनसेफ, उसकी जो ज़िंदगी है असुरक्षित हो गई है। एक्सीडेंट्स हैज़ बिकम वेरी कॉमन, आज दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। इंक्रीजिंग क्राइम्स एंड टेररिज्म आर ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, मैन हैज़ बिकम irreligious, the world is facing a crisis of character, people have become inhuman, cruel and selfish. आज साइंस के कारण ही ये सारे नुकसान हो रहे हैं, साइंस के कारण ही मनुष्य सेल्फिश हो गया है, क्रूर हो गया है, दुष्ट हो गया है, और मॉडर्न वॉर हैज़ बिकम मोर हॉरिबल। तो क्या हो गया, दिस वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन द वोल्केनो, आज संसार जो हमारा ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है वो कभी भी समय, किसी भी समय फट सकता है। Thus the unwise use of the inventions of science has made it a curse for humanity. इसलिए क्योंकि साइंस ने तो चीज़ें बहुत दी हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, अगर अनवाइज तरीके से प्रयोग करते हैं, बुद्धिमत्ता से करें तो ठीक है, अगर बुद्धिमत्ता से नहीं करते तो साइंस हमारे लिए क्या है, कर्स बन गई है। इसके बहुत ही डीमेरिट्स हैं, तो ये सारा आपका इसमें डीमेरिट्स में आ जाएगा, साइंस इज ए कर्स में आ जाएगा, साइंस इज ए कर्स में आ जाएगा सारा। अब फिफ्थ जो हमारा पैराग्राफ है, वंडर्स ऑफ साइंस। वंडर्स ऑफ साइंस में जो सारे साइंस के चमत्कार होते हैं, तो इसमें क्या चमत्कार में जो आ जाता है क्वेश्चन आपको या पैराग्राफ आ जाता है, तो इसमें आप हैप्पीनेस और कर्स दोनों को मिला के, यानी लाभ भी और हानियाँ, मेरिट्स आ जाए तो भी यही लिखना है, डीमेरिट्स आ जाए तो ये वाला लिखना है, ठीक है। वंडर्स ऑफ साइंस आ जाए तो इन दोनों को इकट्ठा कर देना है, लाभ और हानि दोनों लिख देनी है, तो वो हमारा वंडर्स ऑफ साइंस बन जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ होता है, हम इसमें 100 वर्ड्स या 120 वर्ड्स लिखते हैं और एक ही पैराग्राफ में लिखने होते हैं। इसके जैसे समरी हम बनाते हैं, उसके छोटे छोटे पैराग्राफ बना देते हैं, पैराग्राफ नहीं बनाने, एक ही पैराग्राफ में हमने सारे टॉपिक को कवर कर देना है और उसका आंसर लिख देना है। इस तरीके से जो हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपने ये 5 पैराग्राफ अभी याद करने, लर्न करने हैं। आप अपनी बुक्स में से देखोगे
तो उसमें पढ़ सकते हो। शॉर्ट कीजिए लेकिन ठीक कीजिए। जितने भी सेंटेंस लिखिए सही लिखिए तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। 5 मार्क्स का होता है ये भी आपके फ्री के ही मार्क्स होते हैं। बुक्स में काफ़ी दिए हैं, 440 के करीब में होंगे, लेकिन हम इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट कर लेंगे जो कि अक्सर आम पेपर में आते हैं। ओके बच्चों, वी विल मीट